Dear students, how are you? I am Adil from RS Study Zone. Today we are going to discuss new topic polynomial. आज हम polynomial का इंट्रोडक्शन करेंगे. देखिए polynomial होता क्या है? What is polynomial? Polynomial is a combination of variable and constant. अब वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है और कौन सा कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल होता है. देखिए जैसे आपका लिख रहा है 2x + 3, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है आपस में पॉलिनोमियल है. लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन है. कंडीशन क्या है? वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए. जैसे कि अगर कहीं पर ये आता है -1 + 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर -1 है जो कि होल नंबर नहीं है. अगर कहीं पर ये आता है √x, तो यही पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम √x को x⁻1/2 लिख सकते हैं और 1/2 क्या है? ये आपका होल नंबर नहीं है. ठीक है, अब इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप क्लास 9th में सीख चुके हैं. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल. देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिन वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है. अब डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसको हम डिग्री कहते हैं. जैसे कि यहाँ दिख रहा वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर x है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. तो डिग्री क्या है? 1. अगर डिग्री 1 होगी तो आपका क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल. अब देखिए यहाँ पर इसमें वेरिएबल क्या है? देखिए x वेरिएबल है या नहीं? तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है पावर, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2 हुई. तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं और डिग्री अगर 2 होती है तो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल एंड वेरिएबल. अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3, तो डिग्री इज 3. जब डिग्री 3 होगी तो हम क्या कहेंगे? इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब देखिए यहाँ पर क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं. वाई? बिकॉज फॉर द पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर. तो अगर यहाँ पर होल नंबर नहीं है डिग्री में तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3. अब आपका जो क्लास 10th में जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब देखिए आप जानते हैं अगर डिग्री 2 होती है तो क्या होगा आपका? जैसे कि डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर भी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो सोचिए ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं. तो एक जनरल फॉर्म क्या हो सकती है फिर? तो देखिए इसकी जनरल फॉर्म हो सकती है ax² bx + c. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म. अब यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हुआ, ये एक पॉलिनोमियल है. कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब यहाँ पर 3x², तो ये 3 क्या मिलता है हमें? ये कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, सो हेयर इज a = 3. कोफिशिएंट ऑफ x इज b, सो हेयर b = 5 एंड अदर देन वेरिएबल इज c. तो अदर देन वेरिएबल इज c. ठीक है, ये थी हमारी जनरल फॉर्म किसकी?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखिए हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? देखिए कोई पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरोस और पॉलिनोमियल का मीनिंग ये है x की किस वैल्यू पर ये जीरो आएगा, x की किस वैल्यू पर जीरो आएगा। तो यू नो इफ x इक्वल टू -2, तो यह हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो क्या आया हमारा? ज़ीरो आया। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका कोई पॉलिनोमियल है x + 6, तो ये x की किस वैल्यू पर ज़ीरो देगा? बेसिकली x इक्वल टू -6 पर ये ज़ीरो देगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग ये है कि x की किस वैल्यू पर ज़ीरो देगा, यानी जिस वैल्यू पर x की आपका एक्सप्रेशन, आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो आएगा, वो वैल्यू आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में -2 पर ज़ीरो आता है, तो -2 इज़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में -6 पर ज़ीरो आता है, तो इस पॉलिनोमियल का -6 जीरोस है और इस पॉलिनोमियल का -2 जीरोस है, यानी जिस वैल्यू पर ज़ीरो आएगा वो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं हम, यहाँ पर लिख रहा है x + 9 = 9, तो यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा देखिए। तो देखिए अब ये आप जानते हैं कि x इक्वल टू -9, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू -9 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू -9 पुट करते हैं, ज़ीरो आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इस पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ? -9 हुआ नहीं, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोस, अब आता है आपका एक बात, नंबर ऑफ जीरोस के कितने जीरोस आएंगे। देखिए जैसे आपका लिख रहा है ये x + 3, x² + 2x + समथिंग, 3x³ + 2x² + x + ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री क्या है? 1 है। तो जितनी डिग्री होगी, अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा। यहाँ पर ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ डिग्री कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 3 है। 3 है ना, यहाँ डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो हम डिग्री के हिसाब से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। अब बता सकते हैं आप, लीनियर में आपकी डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में आपका जीरोस 1 आएगा, और क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, और क्यूबिक में डिग्री 3 होती है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। अब ये तो था आपका। अब देखिए जैसे ग्राफ पर, जैसे कहीं पर आपका ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है, तो जैसे कहीं पर ये इस तरह से है। अब देखिए जैसे कहीं पर आपका ये इस तरह से है, कहीं पर आपका ये इस तरह से है। तो यहाँ तो आपने बता दिया कि अगर डिग्री देख लेंगे आप, डिग्री 1 तो 1.10। अब यहाँ पर ग्राफ पर कैसे बताएंगे? देखिए ग्राफ पर आपको कैसे बताना है नंबर ऑफ जीरोस। देखिए ये आप जानते हैं इट इज़ x एक्सिस एंड इट इज़ y एक्सिस। अब ये कोई ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पर ये देखना है कि x एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है। जैसे कि ये x एक्सिस पर 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक ये यहाँ कट कर रहा है। तो इस वाले ग्राफ में आपके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये x एक्सिस पर कितनी जगह कट कर रहा है? 1। देखिए यहाँ पर 1 जगह, 1 टाइम कट कर रहा है ये 1 जगह। तो यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। अब यहाँ देखिए ये कहाँ कट कर रहा है? देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरो। देखिए
कोफिशिएंट क्या होते हैं एंड जीरो। जीरो तो आप जान चुके हैं, एक्स की वैल्यू, एक्स की कौन सी वैल्यू, जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा वो क्या होता है आपका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। एंड कोफिशिएंट देखिए जैसे कोई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग, ये आपका क्या है, ये कोई पोलिनोमियल है। अब ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हमने बताया था इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस c। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, कोफिशिएंट ऑफ x b, सो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2 एंड अदर देन दिस इक्वल टू c। तो ये जो आपके इसमें वैल्यूज़ हैं 3, 2, 5, तो ये क्या है आपके कोफिशिएंट हैं, ये क्या है आपके कोफिशिएंट। और x की जो वैल्यूज़ आएंगी जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो वो x की कौन सी वैल्यू जिस पर ज़ीरो आए पोलिनोमियल, तो वो होता है हमारा ज़ीरोज़। अब देखिए आप जानते हैं यहाँ पर ये कितनी डिग्री है, डिग्री 2 है, तो ज़ीरोज़ कितने आएंगे 2 आएंगे। मान लीजिए जैसे एक 5 आई, एक्स की वैल्यू एक 3 आई, कुछ भी आ सकती है, सोल्व नहीं किया है, ठीक है। जैसे इसमें एक वैल्यू 5 आई एक 3 आई, तो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3, दो वैल्यूज़ आई। तो इन दो वैल्यूज़ का मतलब ये है कि अगर ये ज़ीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हैं तो इन वैल्यूज़ पर ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आई, तो इन ज़ीरोस को एक का नाम रख लेते हैं अल्फ़ा, एक रख लेते हैं हम बीटा। अब हमने इसका नाम, आप जो x की वैल्यूज़ आएंगी, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 आएंगी, लीनियर है तो 1 आएगी, क्यूबिक है तो 3 आएंगी। तो आप उन्हें अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, पी, क्यू, आर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने अल्फ़ा बीटा ही क्यों लिखा, हमने अल्फ़ा बीटा यूँ लिखा क्योंकि x इसमें आ रहा है पोलिनोमियल में, y भी आ सकता है पोलिनोमियल में, या फिर यहाँ पर a b c हमने किस में लिए हैं, कोफिशिएंट में लिए हैं। तो हम ना तो x ले सकते हैं ना y, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ दो जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक को अल्फ़ा ले लिया और एक को बीटा ले लिया, ठीक है। अब हमने जान लिया कि ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट क्या हैं। अब इनका रिलेशन क्या है, देखिए नंबर 1 सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सम ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है कोफिशिएंट ऑफ माइनस x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़, हमने इसको क्या लिखा है, ज़ीरोज़ को हमने ज़ीरोज़ को क्या लिया है, एक अल्फ़ा एंड बीटा लिया है, तो सम मीन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब कोफिशिएंट ऑफ x b होगा एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होगा। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी एंड ए कोफिशिएंट्स ऑफ दिस। अब देखिए एक रिलेशन और है इसका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखिए ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मीन c, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट, यानी हमने क्या लिया था, एक तो आपका ज़ीरोस अल्फ़ा है, एक ज़ीरोस आपका बीटा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा अल्फ़ा बीटा। अब कांस्टेंट टर्म c एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a। तो हमारे ये होते हैं रिलेशन बिटवीन
जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये था हमारा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। अब इसका जो वेरिफिकेशन है, इनका जो वेरिफिकेशन है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम इनके बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे 2.2 में वहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है DM कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।